माता बहने बैठी, मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ। आप सही कह रहा हूँ, बहुत धार्मिक हो। मेरी खुद की सगी पत्नी धार्मिक है। अच्छा। हाँ, रोज मंदिर जाती है भाई साहब, मंगला के दर्शन करने सुबह 5 बजे नंगे पांव मंदिर जाती है, और आती जब नए नए सैंडल पहन के आती है। और वो गांव का आदमी आ गया, बोले सुनील जी, भाभी जी मंदिर गए थे क्या आज? मैंने कहा क्यों? मेरी चप्पलें नहीं मिल रही है यार। अरे मैंने कहा बेवकूफ, वो कोई जेंट्स चप्पल पहन के थोड़ी आती है। नहीं, मैं घर से लेडीज पहन के आया था नहीं यार। आप हंस रहे हो भाई साहब, सही कह रहा हूं। मेरे घर के बाहर भिखारी नहीं आता है, और एक बार गलती से भिखारी आ गया दिन में 12 बजे, और शुरू हो गया, ओ बहन जी, ओ बहन जी। अच्छा, वो पहली दूसरी को पढ़ाती है, वो चिड़चिड़ी तो वैसी ही रहती है। उसने खिड़की खोली, बोले क्या है? वो भिखारी डर गया बेचारा, बोले कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं, बोल क्या है? हाँ कुछ नहीं। अरे बोल, थोड़ी सब्जी है क्या आपके पास? बोले तेरे पास रोटियां है क्या? बोले हाँ रोटियां तो है। बोले घी लग रहा है क्या? बोले नहीं तो। ला दे, घी लगा के लाती हूँ। और रोटियों का बंडल अंदर ले गई, गेट बंद। 1 घंटे तक वापिस बाहर नहीं आई। दूसरा भिखारी आया, बोले यहां क्यों खड़ा है? बोले ऐसे ही। बोले ऐसे ही क्या? तेरी रोटियां ले गई क्या? बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटे पहले मेरी सब्जी ले गई थी गर्म करने वो। बहुत अच्छी नहीं है भाई साहब, वो धार्मिक है, मैं सही कह रहा हूं। और टीवी चैनल देख देख के बिगड़ रही है वो, और चैनल में नहीं आते हैं वो। बाबा महाराज, कुंभ राशि की महिलाएं आज के दिन भूरे कुत्ते को खीर खिलाएगी तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी। वो रहती ऊपर टेकरी पे भाई साहब, नीचे देखे ढंग से सड़क नजर नहीं आ रही, कुत्ता कहां से नजर आए? और वो भी भूरा है। मैं और मेरा बेटा ऑफिस में दिन भर काम करे, वो तक ढंग से नहीं मिल रहे हैं उससे, कुत्ता कहां से मिले? और वो भी भूरा। लेकिन वो धार्मिक पत्नी खीर बनाती है, और शाम को थक कर जब मैं घर जाता हूं। बधाई हो। आप गलत सोच रहे हो, वैसे आप ठीक ही सोच रहे हो यार। मैं सही कह रहा, अपन तो शुरू से इंटेलिजेंट है। मैं एकमात्र लड़का हूं मेरे गांव का, लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। सही कह रहा हूं मैं। और मेरा मूल सब्जेक्ट था प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। मेरे मार साहब ने सिखाया, बेटा कोई पानी में डूब रहा हो तो बाहर निकालो, उल्टा लेटाओ, पेट दबाओ, नाक बंद करो, मुंह से पानी निकलेगा तो बचेगा। हमारे गांव में डूब रहा था कुएं में, लोगों ने कहा निकालो निकालो इसको। अरे मैंने कहा रुक जाओ। बोले क्यों? मैंने कहा लंबा प्रोसीजर है, गुरुजी ने लंबा प्रोसीजर बताया। बोले क्या है? मैंने कहा बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, पेट दबाना पड़ेगा, नाक बंद करना पड़ेगा, मुंह से पानी निकलेगा तो बचेगा। तो मेरे बाप निकाल तो सही इसे। अरे मैंने कहा बेवकूफो, पहले इसमें पानी भरने तो दो। मैं कह रहा हूं एकमात्र लड़का हूं गांव का, लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। इतना पढ़ लिया तो वो गांव के जिला शिक्षा अधिकारी आ गए, बोले स्कूल चेक करने चला करो यार, इतने पढ़े लिखे आदमी गांव में बैठे हो, घर बैठे हो। मैंने कहा चलो। हम एक गांव खेड़े के स्कूल में गए भाई, सही कह रहा हूं भाई। और 7वीं क्लास के एक छोरे से पूछा मैंने, छोरा खड़ा हो रहा है, 2 का पहाड़ा सुना। 2 का इसलिए पूछा कि अपने को भी 2 तक ही आते थे। वो छोरा यूं खाकी हाफ पैंट पकड़ के खड़ा हो गया, बोले बोलू? मैंने कहा हाँ बोल। बोलू? मैंने कहा बोल बेटा बोल। बोलू? मैंने कहा एक थप्पड़ पड़ेगी, बोल। हाँ तो नहीं आता। उनका गुरु अपने लेवल का है यार। मैंने 8वीं क्लास से कर, तू सुना। वो इंटेलिजेंट खड़ा हो गया, बोले दो एटम दो, दो दूनी टाल, दो क्या टे। मैंने कहा बैठ जा बेटा, तकलीफ हो रही है। भाई साहब 26 के 26 छोरे तोतले। स्कूल के हेडमास्टर साहब को बुलाया, जल्दी आओ, पानी में खराबी, टेक्निकल मिस्टेक। छोरे सब तोतले। हेडमास्टर साहब बोले हाँ। मजा आ रहा तो पूरा नौका एक बार ताली वाली बजाकर मुझे शुरू करें। जो अरे क्या जलवा भाई साहब, मैं स्कूल में पीटीआई हूं। 70,000 तनख्वाह है, 35,000 सावधान की, 35,000 विश्राम की। और आपको तो विश्राम के ही मिलते होंगे। और जब से आप बुलाने लगे यही करना पड़ रहा है, और क्या। और एक बात ये भाई साहब, मोबाइल मत चलाओ, ये व्हाट्सएप कहीं काम का नहीं है। मैं सही कह रहा हूं आपको, ये व्हाट्सएप और बच्चे का डायपर एक जैसा है।
हर 10 मिनट बाद चेक करना पड़ता कुछ आया तो नहीं इसमें। मैं सही कह रहा हूं आपका, क्या ले मोबाइल में 5,000 दोस्त बना लिए फेसबुक पे। कोरोना में इन 5,000 दोस्त में से एक भी काम नहीं आया बॉस, माँ बाप और भाई बहन के अलावा। मैं कह रहा हूं स्कूल में पीटीआई हूं। अच्छा, आप जानते हो हम पीटीआई का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है? हेडमास्टर साहब ने कहा सुनील जी हमारे बीच में श्लोक सुनाएंगे। अच्छा, मैंने कहा श्लोक मेरे काका जी को भी नहीं आते हैं। बोले पंडित आदमी व्यास सुनाना पड़ेगा, और मेरे को तलब लग गई खाने की। मैंने सुना भी दिया और खा भी ली आपके भरोसे। मैंने कहा सुनाओ। ओम तांबल पत्रम हस्तैग्रविताम चूनार्पयामि अंगुष्ठम गुष्टम 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 त्रिवार तंड्यामि चिमट पुर्यंती ओष्टम समर्पयामि। ऐसा नहीं यार, नौका एक बार दोनों हाथ पीछे तक खड़े करके ताली बजा के शुरू करें सर। क्या सीन है। सैल्यूट नौका। क्या जमाना बदल गया सर। हाफ ईयरली एग्जाम होते थे भाई साहब। उस जमाने में ठंड पड़ती थी तबियत से, हैं माँ जब चूल्हे पे रोटी बनाती तो उस राख से खेलते हुए बारखड़ी याद करते थे, रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे। क्या जमाना था। फ्लैशबैक में जाना अपने, ये जितने बैठे बड़े लोग, क्या जाड़ों के दिन थे। 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। क्या बात नहीं भाई साहब, वो पहाड़े याद करने पड़ते थे। नहीं तो गुरुजी बहुत कूटते थे। घर वाले कूट कूट के स्कूल भेजते थे, और स्कूल वाले कूट कूट के फिर घर भेजते थे। क्या जाड़ों के दिन थे। 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। नहाते नहीं थे, ठंड में कौन नहाए, नहलाए जाते थे। संडे टू संडे मम्मी गर्म पानी की तपेली लेके जाती छत पे, एक पत्थर और रखती जिसके नीचे छेद होते थे, जिसको अंग्रेजी में भाटा कहते हैं। उससे रगड़ रगड़ कर लाल चट कर देती। मेरी मां कोई भेदभाव नहीं करती। जिस लकड़ी के डंडे से वो कपड़े को धोती थी, उससे मुझे भी धोती थी, और उसी से फिर मैं क्रिकेट खेलता था। क्या जाड़ों के दिन थे। 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे, सुलाए नहीं जाते थे, चले जाती थी। कविता मैंने लिखी, मुझे पता क्या था। चले जाती। बड़ा कवि खड़ा है यहां पे। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। अरे नहीं, सुलाए नहीं जाते थे। मैं बताऊं क्या होता था। सुलाए नहीं जाते थे, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे, ये मुझे आज मालूम चल रहा है, जब मैं अपने छोरे छोरी को जबरदस्ती सुलाता हूं। सो जा रहे, सो जाओ, होमवर्क हम कर लेंगे। सर क्या क्या प्यारे लोग हैं सर। सिस्टम बदल गया स्कूल जाने का। बुद्धि भैया, बच्चा आजकल बच्चा स्कूल जा रहा है कॉन्वेंट में है, अंग्रेजी मीडियम में। हमारे 6ठी क्लास में अंग्रेजी शुरू हुई। ये बड़े लोग बैठे जानते होंगे, 6ठी में अंग्रेजी शुरू हुई।